अरे भैया, मुल्ला मौलवियों को आपत्ति है तो जहाँ से आपत्ति है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है उनको वहाँ भेज दीजिए ना। नाम भी बदला जाएगा और काम भी बदला जाएगा, क्योंकि काम उनका भ्रष्टाचार था और नाम मुगल अग्रांताओं वाला था। हम नाम भी बदलेंगे और उनके काम के तरीके को भी बदलेंगे। और काम का तरीका होगा विकास का, नाम का तरीका होगा सनातन प्रवृत्ति का। भैया अगर प्रयागराज चेंज हुआ तो प्रयागराज के 50 किलोमीटर का ये जो दायरा था उन लोगों ने करा है डिसाइड कि हमारे प्रदेश का, हमारे स्टेट का क्या नाम होना चाहिए। तो ये तहमत बीजेपी पे जान के लगाते हैं। और जैसे कुंभ का एग्जांपल रिसेंटली देखा, दूरबीन लगा के, गिद्ध की नजर लगा के बैठे थे ये लोग कि भैया किसी तरह का इतना बड़ा आयोजन तो पहली बार विश्व में हुआ है कि 45 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं और अभी पार हो चुके हैं 45 करोड़। इतना बड़ा कैसे ये बढ़िया से कर रहे हैं। इनकी गिद्ध की नजर थी, हो गया थोड़ा सा उसमें भगदड़ में 40 लोग 50 लोग है या जो भी आंकड़ा आया। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में सरकार गठित हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन सरकार बनते ही दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से बड़ी खबर निकल कर आती है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है मोहन सिंह बिष्ट साहब, उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसे ही हम जीतेंगे मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। अब इसी क्रम को लेकर राजनीति चालू हो गई। लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी अब गाज घिसने वाली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उसी क्रम में जनता की राय जानने के लिए क्लाउड प्लेस में मौजूद है कुछ लोग जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या अपनी राय रखेंगे। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार तो बनी है, लेकिन ये जमीनी मुद्दे छोड़कर पानी, यमुना, सड़क, ये मुस्तफाबाद का नाम चेंज करने की बड़ी बात चल रही है। क्या करेंगे उसको लेके? आपको किसने कहा जमीनी मुद्दे को भाजपा नहीं उठा रही? आपको किसने कहा? आप जाकर देखिए ना, दिल्ली की जितनी भी समितियां हैं, जितने भी सरकारी अंग हैं, सबको यही बोल दिया गया है कि जो भी केंद्र सरकार की योजना है सभी दिल्ली में लागू होंगी। क्योंकि पिछली सरकार ने सारी योजनाओं को रोके रखा था, चाहे वो आयुष्मान योजना की बात करें, चाहे वो महिला शक्ति योजना की बात करें, हर एक योजना को रोकने का काम किया था। अब तो दिल्ली में भाजपा का विजय रथ पहुंच चुका है। अब दिल्ली की जो जनता है उनके लिए जो केंद्र की सारी योजनाएं धड़ाधड़ लागू होंगी। आप निश्चिंत रहिए। अब आते हैं आपकी बात पर, मुस्तफाबाद पर। एक बात बताइए, गलत क्या कर रहे हो? वो गलत कर क्या रहे हैं, मुझे जरा ये बता दीजिए। नाम बदलना क्यों है? क्या जरूरत पड़ रही है? बार बार उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा था, ये दिल्ली में भी आ गए। विपक्ष डरा हुआ था कि हिंदू मुसलमान की राजनीति फिर चल रही है। मुझे आप ये बता दीजिए, नाम बदलने से आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति नहीं, मुल्ला मौलवियों को आपत्ति है। अरे भैया, मुल्ला मौलवियों को आपत्ति है तो जहाँ से आपत्ति है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है उनको वहाँ भेज दीजिए ना। उनकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है। मुल्ला मौलवी को जहाँ पे उनकी उत्पत्ति हुई है उनको वहाँ भेजने का काम कीजिए। भैया, भारत का जो इतिहास है हम उस इतिहास को कूड़ने थोड़ी जा रहे हैं। हमारा जो इतिहास है हम उसे संजोने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, मुगल भारत का हिस्सा नहीं है साहब, मुगल भारत का हिस्सा नहीं है। भारत का जो हिस्सा है वो अस्तित्व होना चाहिए, गंगा जमनी तहजीब होना चाहिए। लेकिन ये क्या चीज है कि आप कहीं भी जाते हैं, अरे भैया बदल रहे तो बदल रहे, हम अपने इतिहास को संजोने का काम कर रहे हैं। इसमें आपको परेशानी क्यों? हाँ, लेकिन हम विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हम विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। विकास फर्स्ट प्रायोरिटी पे है और दिल्ली की जनता को वो विकास मिलने वाला है। लेकिन इस बार ये बताइए ना, बार बार एक आरोप लगाया जाता कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, तो मुस्तफाबाद वही सीट है जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जीत गए मोहन सिंह बिष्ट साहब, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो विधायक बन गए, तो काम किया ना उनके लिए। तो आप मूलभूत आवश्यकताओं के लिए काम कीजिए, योजनाएं बनाइए। और मुस्तफाबाद को शिवपुरी करने के लिए लगे हुए हैं, तो उसमें तो उनके सेंटीमेंट हर्ट होने वाले हैं ना। यूपी में भी आपने किया, दिल्ली में भी वही कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। योजनाओं की बात करें तो योजनाएं तो भरपूर आएंगी। अभी तो सरकार का शपथ ही नहीं हुआ भाई साहब। अभी तो मुख्यमंत्री का नाम तो आने दीजिए महाराज, अभी तो सरकार का शपथ ग्रहण तो होने दीजिए। उसके बाद योजनाओं की भरमार होगी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बच्चे हो, हर एक वर्ग के लिए विकास की जो योजना आएगी वो सबको विकास का लाभ मिलेगा। लेकिन आप लोग नाम वाम के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ दिल्ली के विकास को देखिए। दिल्ली किस तरह से बदलती हुई नजर आएगी आने वाले 3 साल में, जो 20 सालों में नहीं हो पाया, जो इन 30 सालों में नहीं हो पाया। आप और हम जाकर यमुना में डुबकी लगाने वाले, उसकी तैयारी करके रखिए। जोर शोर से बातें तो इसी की चल रही है ना, यमुना जी की तो बातें भी किसी ने की नहीं है। लगातार विधायक साहब कह रहे हैं कि नाम बदल दिया जाएगा, हम सारे लोगों से बात करेंगे। अरे क्या जरूरत पड़ रही है भाई? सब भाईचारे से रहो, भाईचारा बना के रखो। उसमें आप नाम बदलने की राजनीति करते हो, मन मुटाव आ जाता है। फिर नाम भी
बदला जाएगा और काम भी बदला जाएगा, क्योंकि काम उनका भ्रष्टाचार था और नाम मुगल अग्रांताओं वाला था। हम नाम भी बदलेंगे और उनके काम के तरीके को भी बदलेंगे, और काम का तरीका होगा विकास का, नाम का तरीका होगा सनातन प्रवृत्ति का। तो बेफिक्र रहिए, सब कुछ बदला जाएगा और दिल्ली विकसित होकर रहेगी साहब। देखिए, ये तो चलिए नाम की बात होगी। आतिशी आज ही एक आरोप लगाती है कि जैसे भाजपा की सरकार आई है वैसे गरीबों के लिए जो हमने काम किया था वो बंद हो गए। कह रहे लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ी गलती कर दी है बीजेपी को चुनकर। एक बात पता है, आप भारत के संविधान को देखेंगे तो जब तक कोई मुख्यमंत्री अगर शपथ नहीं लेता है तब तक उससे पहले का जो मुख्यमंत्री है जो त्याग पत्र दे चुका है वो कार्यभार मुख्यमंत्री के नाते काम देखता है। तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर अभी कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो आतिशी मार्लिना है। दिल्ली का अगर अभी कोई वर्तमान मुख्यमंत्री है तो आतिशी मार्लिना जी है। ये जो रहमो करम पे बिजली काटी जा रही है तो आतिशी मार्लिना जी के नाम पर काटी जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आतिशी जी, जरा ये बता दीजिए दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री है कौन? आप तो ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री तो भी कार्यभार जिनके पास है वो आतिशी जी के पास है। तो साहब दिल्ली का मुख्यमंत्री आने दीजिए, ना कट ऑफ होगा, और अगर कट ऑफ होगा तो आम आदमी पार्टी का कट ऑफ होगा। अभी दिल्ली से हुआ है, अगली बारी पंजाब की है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या नाम हो आपका? मेरा AK चौबे। क्या कहेंगे, दिल्ली में जब से सरकार बदली है एक बड़ा आरोप लग रहा है कि मुस्तफाबाद का नाम बदलने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं दोबारा, जो यूपी में करते हैं तो वही दिल्ली में राजनीति चालू हो गई। नाम बदलने का जो होता है ना, वहाँ की पब्लिक का होता है डिमांड, सरकार को कोई पड़ी नहीं है बदलने की। जब वहाँ के लोगों को लगे कि हाँ भाई हम कहते हैं मुस्तफा, हमें बेइज्जती लगती है, उनको लगता है कि इसका कुछ अच्छा नाम होना चाहिए, तो वहाँ के लोग करते हैं डिमांड। ये तो खामो खा की एक मर देना है बीजेपी पे, बीजेपी करना चाहती है। बीजेपी को क्या पड़ा है भैया, अगर प्रयागराज चेंज हुआ तो प्रयागराज के 50 किलोमीटर का ये जो दायरा था उन लोगों ने करा है डिसाइड कि हमारे प्रदेश का, हमारे स्टेट का क्या नाम होना चाहिए। तो ये तहमत बीजेपी पे जान के लगाते हैं, और बीजेपी कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों वो कहती है एंटी मुसलमान ये कहते हैं और वो मान के बैठ जाती है, जबकि वेलफेयर स्कीमों में सबसे ज्यादा अगर लाभार्थी है तो मुस्लिम है। हर वेलफेयर स्कीम, उड़ान योजना में सबसे ज्यादा मुसलमान आया है अब की बार है। 53 से 54 IAS PCS हुए मुसलमान, पढ़े लिखे, इन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं उनको कभी, अनपढ़ रखा। एक वोट बैंक का वो बना के रखा, थैले में भर के ये वोट बैंक है, ये बस ऐसे ही रहे, किसी तरह पेट पाल के जीता रहे, आगे इसके बच्चे हो, ये बढ़ाते रहे जनसंख्या, हमारी दुकानें चलती रहे। उसी धर्रे पे ये वामपंथी भी सारे चलते हैं। और बेरोजगार गैंग, मीडिया गैंग बैठा हुआ है, वो बकैती करता है इसी कमरों में, और वही उलझुल जहर फेंकता है, वो जन जन तक पहुंच जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी चाहती है, लोग चाहते हैं। लेकिन मोदी जी पर आरोप तो हमेशा लगता है ना कि मुस्लिमों के अगेंस्ट हमेशा राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार वोट भी मिला। अगर मुस्तफाबाद से आपकी जीत हुई है तो आपको वोट भी मिला क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो सेंटिमेंट्स हर्ट करने की ऐसी क्या जरूरत है कि मुल्ला मौलवी लगातार कह रहे हैं कि हमने तो ऊपर उठ के वोट दिया, और वोट देने के बाद भी पहला ही फैसला आप ऐसे कह रहे हैं कि नाम बदल दोगे वहां का। देखो इन्हीं में क्या नाम, इनका बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कितने हजारों लोग मतलब कार्यकर्ता है, कोई भी कुछ भी कह देता है। हर कार्यकर्ता की बातों को बीजेपी मत बता दो, बीजेपी का माउथ नहीं है। अगर किसी ने, मैं आज बोल दूं बीजेपी का समर्थक हूं, तो बीजेपी का वो अपना कोई पार्टी लाइन नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जो भी वहां से मिलता है ना वो कलेक्ट करते हैं और उसका क्लिप काट के और वो जहर फेंक देते हैं कि देखो बीजेपी ऐसा कह रही है। तो बीजेपी को ये हमेशा इन चीजों से देखते हैं कि भैया हमारे लिए इसमें क्या है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें अपना निकालते हैं और उसको फैला देते हैं। जैसे कुंभ का एग्जाम्पल रिसेंटली देखा, दूरबीन लगा के, गिद्ध की नजर लगा के बैठे थे ये लोग कि भैया किसी तरह का इतना बड़ा आयोजन तो पहली बार विश्व में हुआ है कि 45 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं और अभी पार हो चुके हैं 45 करोड़। इतना बड़ा कैसे ये बढ़िया से कर रहे हैं। इनकी गिद्ध की नजर थी और हो गया थोड़ा सा उसमें भगदड़ में 40 लोग 50 लोग है या जो भी आंकड़ा आया, इन्होंने लाखों में पहुंचा दिया उस आंकड़े को। बोले 2 ट्रक मोबाइल भर के मिला है, यानी 10-10 लाख तो मोबाइल एक ट्रक में आ जाता है। 20 लाख लोग मर गए और 20 लाख का परिवार आज उनको ढूंढ नहीं रहा। लेकिन ये बहसी ऐसे जहर फेंकते ही हैं। अभी मिल्कीपुर में इनको तमाचा भी पड़ा है और बड़ा तबीयत से अयोध्या में धोया पब्लिक ने और इतना बाइंडेड से जीता है, रिकॉर्ड तोड़ उसको जीत मिली है। अब इनका मुंह नहीं खुल रहा है, नहीं तो वो ट्रॉफी बना के घूम रहे थे वहां के अवधेश उनके जो वो जीते थे, तो अब क्यों नहीं। लेकिन यही कह रहा हूँ, इनको थप्पड़ मार रही है पब्लिक और तमाचा मार मार के दिखा रही है। आज देख लो दिल्ली चुनाव का क्या असर हुआ है। क्या नाम है,
एक पार्टी खुश हो रही, वो जीती, एक पार्टी दुखी हो रही, वो हारी है। लेकिन कांग्रेस को ना दुख है ना सुख है, वो आज भी उसी रिकॉर्ड पे बरकरार है। 0 पे पहले थी, लोकसभा में भी 0 पे थी, विधानसभा में 0, फिर 0 पे। ये आरोप ही वही लगा रहे हैं, विपक्ष का आरोप यही है कि जमीनी मुद्दों, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़के आई थी भारतीय जनता पार्टी कि हम पानी स्वच्छ दे देंगे, यमुना को हम साफ कर देंगे, सड़कें हम बना देंगे, दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बना देंगे, ये सारे मुद्दे नजर नहीं आए। ये नाम बदलना इतना क्यों ऊपर आ रहा है? ऐसा है, देखो ये कह तो रहा हूँ, बीजेपी जब आती है ना किसी राज्य में, तो उसके साथ ये लेके खुद कुछ प्रोपगंडा बना के आते हैं। ये इकोसिस्टम है, ये काम करता रहता है। देखो ये अभी गया नहीं है, इकोसिस्टम खत्म नहीं हुआ। ट्रम्प के आने से डीप स्टेट में थोड़ा सा हल्का सा दबाव पड़ा तो वो बंद करके भाग गया ना। हिंडनबर्ग वाला जो रिपोर्टें जारी कर रहा था, भैया बंद कर गया, उस पर चुप हो गए। ये चलती हुई प्रॉफिट कंपनी बंद करके भाग गया। वैसे कह रहा हूँ, मोदी जी ने कहा है कि ये इकोसिस्टम जो काम कर रहा है, इस पे भी कदम उठा रहे हैं वो, और धीरे धीरे ये गायब होते जा रहे हैं। ये बिलबिला रहे हैं, इनकी दुकानदारी कहीं चल नहीं रही है, इसलिए ये लोग उलझुल बकवास और उलझुल झूठ बीजेपी पे तोहमत लगाते हैं। लेकिन बीजेपी डेवलपमेंट के उसमें हमेशा रही है फेवर में, और डेवलपमेंट ही करती रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, आज रोड गांव तक 18,000 गांव में बिजली नहीं थी 2014 में, वहां तक पहुंचाई। इतनी सारी योजनाएं हैं उनकी कि भैया गिनाते गिनाते मैं थक जाऊं तब भी खत्म ना हो। सारी योजनाएं काम कर रही हैं, लेकिन उस पे इनको नहीं दिखेगा। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले विधानसभा में हम सीएजी की रिपोर्ट को पेश कर देंगे, और उस सीएजी रिपोर्ट की बात चल रही है। उससे पहले परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों पर भी सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी करी है। तो घोटाला जो चल रहा था दिल्ली सरकार में, उसको उजागर किया जाए। क्या लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार के बड़े बड़े नेता थे, अब सब पर गाज गिरने वाली है? बिल्कुल, देखो सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं होने दे रहे थे, अब बीजेपी उसको अगर कैबिनेट बनता है तो टेबल होगी। उसमें पता लगेगा काले चिट्ठे इन्होंने जो ये भ्रष्टाचार किए हैं, और जो एलजी के बगैर नाक के नीचे से इन्होंने पास कराया है, जो ये शीश महल बनाया इन्होंने करोड़ों रुपए का, जो 10,000 गज में बना दिया गया, जो 4 कमरों का मकान कह रहा था कि हमारे लिए बहुत है, वो 10,000 गज का मकान, मतलब 10,000 गज में अपना बना लिया। उसको भी अगर बीजेपी, मैं तो कहता हूँ उसको शीश महल को म्यूजियम कर दे, ताकि दिल्ली की जनता को पता लगे कि ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। लोगों को जाके आंखें खुले कि मेरा आम आदमी जो 500 की शर्ट और 400 की पैंट और 100 रुपए की चप्पल पहन के घूमता था, वो इस शीश महल में रहता था। ये टोटो टॉयलेट यूज करता था, रिमोट के पर्दे थे, यहाँ पे स्विमिंग पूल था, बियर बार था। ये सारी जनता को देखना चाहिए आंखों से कि इस तरह के भ्रष्टाचारी को हमने यहाँ पे बिठाया हुआ था 10 सालों से। तो ये बीजेपी को करना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट तो आएगी ही, और उससे काले चिट्ठे पूरे खुलेंगे। अभी देखो जल विभाग में घोटाला है, डीटीसी जो है वो घाटे में, उसमें घोटाला है तगड़ा, बसें नहीं खरीदी गई हैं, हर चीज में घोटाला है। शराब का तो पता ही है, जग जाहिर है। तो ये घोटालों का पूरा विस्तार आएगा, और वो कड़ी कार्रवाई होगी इस बार। जो भ्रष्टाचार किया पिछले 11 साल में, 10 साल में, उस पर कड़ी कार्रवाई मोदी जी करने वाले हैं। बिल्कुल करना और चाहिए, और ये फिर जेल जाएंगे। जैसे इनके नेता अपने ही कार्यकाल में एक जेल से आ रहा था, दूसरा मेहंदी लगवा रहा था, हल्दी लगवा के फिर जा रहा था, ऐसे ही अब ये सारे इकट्ठे जाएंगे, और जाने चाहिए। इनको पता लग जाने भ्रष्टाचार, इनको जाके जेल में करना चाहिए। इनके 10 साल के कर्मों की सजा अब उनको मिली है, तो ये जेल में जाएंगे, आत्ममंथन करेंगे, थोड़ा सुधार आ जाए तो ठीक है, नहीं सुधरेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे।